तो आज की ये हमारी वर्कशीट नंबर 20 जो है वो रहेगी सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित। और कक्षा रहेगी हमारी छठी कक्षा। और ये जो हमारी किताब है सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत 1, उस किताब से ये जो है पाठ नंबर 7 नए प्रश्न नए विचार जो कि उपनिषद से संबंधित है ली गई हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो हैं वो विद्यार्थी का नाम डालेंगे। इसका मतलब है वो अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापिका के नाम की जगह वो अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम यहाँ पर डालेंगे। और ये जो हमारी वर्कशीट रहेगी वो रहेगी दिनांक 7/12/2020 यानी कि सोमवार से संबंधित। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है और जो हमारा पाठ है वो उपनिषद से संबंधित है। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि उपनिषद एक शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का मतलब जो रहेगा वो रहेगा कि गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन होता है। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे और शायद थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो उपनिषद के हमें जानकारी देते हैं कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। उनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है तो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे, विशेषकर ब्राह्मण और राजा। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे, परंतु कुछ उपवाद देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा कि उपनिषद जो है वो उसका एक मीनिंग होता है गुरु के समीप बैठ कर के सीखना। और इसमें जो है अध्यापक और छात्र जो हैं वो पास पास बैठते थे। तो अब इस ऊपर दिए गए हम बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन या जानकारी के आधार पर अब हम ये नीचे जो हमसे प्रश्न पूछे गए हैं इनका जो है वो उत्तर देंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमसे किया गया है वो है कि उपनिषद का शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें बताया गया है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर रहेगा उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर और इसमें पूछा गया है कि विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि विचारक जो लोग थे वो कौन से उनके प्रश्न थे जिनके वो उत्तर जानना चाहते थे। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा, यहाँ से आप शुरू कर लीजिए कि कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। और कुछ विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है तो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। और इसे हम आत्म, ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पर जो हम दूसरे प्रश्न के लिए रखेंगे वो हम यहाँ तक रखेंगे कि कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे और अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा। प्रश्न नंबर 2 जो है उसका उत्तर हमारा रहेगा। तीसरा जो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि उस समय की एक महिला विचारक का
नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें थर्ड जो हमारा यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि गार्गी जो थी वो एक स्त्री विचारक थी जो उस समय सबसे अधिक प्रसिद्ध विचारक थी। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 3 रहेगा उसका उत्तर रहेगा गार्गी जैसी स्त्री विचारक जो थी उस समय वो सबसे उल्लेखित महिलाओं में जानी जाती थी। तो यहाँ पर हमारी ये जो वर्कशीट है वो समाप्त हो जाती है और सबसे अंत में हमें दिया गया है कोविड-19 से संबंधित एक संदेश, जिसके अनुसार नियमित रूप से हमें हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए यदि हम खुद को और अपने परिवार को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो, और हम सभी को इसे अच्छे से पालन करना चाहिए।